गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज साइंस का टॉपिक है। टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन लोगों को इसे भुलाने में महारत हासिल है। बहुत जल्दी भूलता है, लेकिन आप यकीन मानकर चलिए, आज हम ऐसा पढ़ेंगे इसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को कि जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, हमने कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका किसे कहते हैं, केंद्रक, सभी कोशिकांग, इन सब के बारे में अपने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जो कि हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप वहां जाकर के शिद्दत से देख सकते हैं। चलिए आप जानेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए, आपको बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? अविकसित कोशिका होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित नहीं होते, कुछ उपस्थित भी होते हैं तो अविकसित रूप से उपस्थित होते हैं। अगर हम बात कर ले यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है। इसमें लगभग सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं और वो भी पूर्ण विकसित अवस्था में। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन छोटे आकार वाला 70S राइबोसोम। डीएनए पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में नहीं पाया जाता। कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम तैयारियां करते हैं, किसी भी चीज का प्रिपरेशन करते हैं, तो कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, उनका आना काम है, लेकिन हमें कठिनाइयों से विचलित नहीं होना है। ठीक ना? एक पंक्ति मुझे आ रही है कि ये सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट को गले लगाते हैं, मुख से उफ न कहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। मतलब हमेशा परिश्रम करते रहते हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक इसका स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक कोशिका का। आप देख पा रहे होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो साइज है, जो आकार है, यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा छोटी है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको राइबोसोम भी दिख रहा होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो कुंडली नुमा है, ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। और जो आपको ये अंदर ग्रीन ग्रीन टाइप की डॉट डॉट दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। और फिर इसके बगल में यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग सभी कोशिकाएं उपस्थित हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियोलस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो, राइबोसोम हो, ये सब क्या है? उपस्थित है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो हमने पाया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मूल रूप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, डीएनए है, लेकिन डीएनए इसमें किसमें है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में है। तो चलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हमने आकार को लेकर देखा, तो बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होता है? छोटा। तो बता देंगे, पहला अंतर क्या बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका से छोटा होता है। तो बताएंगे आकार छोटा। किससे छोटा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका से, यूकैरियोटिक कोशिका से। तो ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है
यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होता है, छोटा, आकार छोटा यूकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है, तो बता दें कि आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से। दूसरा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए तो पाया जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है बताएंगे। डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई, न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये देखिए जो गुच्छानुमा आपको रेड कलर का दिख रहा है ये डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में आप देख पा रहे होंगे केंद्रक के अंदर ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये डीएनए है। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। तीसरा अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित रहता है, केंद्रक उपस्थित रहता है यानी केंद्रक पाया जाता है। चौथा अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे साइज का राइबोसोम पाया जाता है, यानी कि 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 80 इस प्रकार का राइबोसोम, राइबोसोम। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पांचवा अंतर देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो ठीक है, हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। छठवां अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो बता दें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है, इसे मुकुलन द्वारा विभाजन भी कहते हैं। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल असूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में किन्हीं किन्हीं जीवों में समसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो किन्हीं किन्हीं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है श्वसन, श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा श्वसन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका में? तो बता दें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन हो जाएगा? यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा श्वसन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कई क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिन जीवों को रखा गया है साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया है। किनको रखा गया है? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में मानव एवं मानव, जानवर और पौधों को रखा गया है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को रखा गया है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में मानव, पशु पक्षी और वनस्पतियों या पेड़ पौधों को रखा गया है। तो ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हो गए। दोस्तों, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी भी अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं भूलेगा। देखिएगा कैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है यूकैरियोटिक कोशिका से। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आपको केंद्रक दिख रहा है, कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यूकैरियोटिक कोशिका में दिख रहा है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये छोटे छोटे राइबोसोम दिख रहे होंगे जो कि 70 इस प्रकार के हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में बड़े राइबोसोम दिख रहे हैं जो कि 80 इस प्रकार के हैं। तो ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लें, लैंगिक जनन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कई क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली द्वारा श्वसन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जिन जीवों को रखा गया है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक कोशिका में जिन जीवों को रखा गया है वो पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव है। तो ठीक है, इस प्रकार हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पूरा का पूरा पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और वैसे भी जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे हो, तो दुनिया क्या कहती है? दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपना काम करना है। वैसे भी जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, तो दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया को छोड़ ही दीजिए। क्योंकि ये दुनिया तो अल्वा एडिसन को भी नहीं छोड़ी। जब अल्वा एडिसन बल्ब का निर्माण कर रहा था, बल्ब के आविष्कार में लगा हुआ था, कई बार जब उसे असफलता हाथ लगी तो लोगों ने कहा कि तू पागल है क्या, तू कर क्या रहा है, तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे। अल्वा एडिसन ने लोगों के इन बातों का जवाब दिए बिना मन ही मन मुस्कुराया और अपने कार्य में लगा रहा, अपना कार्य करता रहा। मुझे लगता है उसने सोच लिया था क्या कहेंगे लोग, मुझे नहीं है ये रोग, और करता गया।
जब उसने बल्ब को बनाया और बल्ब से बिजली को प्रकाश के रूप में परिवर्तित करके दिखा दिया, बिजली को प्रकाश बनाकर दिखा दिया, तो लोगों ने कहा कि मैं तुझे कहता था ना, तू कर लेगा, तू कर सकता है, तुझमें टैलेंट है। एडिसन ने सोचा कि यार कैसी दुनिया है, मतलब जब मैं असफल हो रहा था तो लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, अब मैं जब सफल हो गया तो मुझे लोग मोटिवेट कर रहे, मुझे सिर पे चढ़ा रहे हैं। कितनी पलटू दुनिया है। तो जो आप कर रहे हो करते रहिए, दुनिया पे मत जाइए दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ठीक है ना। ये बड़ी मतलबी दुनिया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर हाँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको मिलते रहें। ठीक है।